Class 7th, chapter number 3, Gopal and the Hilsa fish. In this chapter, you will study about a person whose name is Gopal and the fish whose name is Hilsa. That means Hilsa is a fish of the name. Now, let's start this chapter. A comic book. आप इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ोगे? जैसे कि कॉमिक बुक्स होती हैं. कॉमिक बुक्स क्या होती हैं? जिसपे स्टोरीज होती हैं विद द पिक्चराइजेशन फॉर्म. मतलब एक स्टोरी को आप किस में रीड कर रहे हो कि उसमें पिक्चर्स बनी हुई है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली. तो इसलिए यहाँ इस चैप्टर में आप इस तरीके से पढ़ोगे. मैं आपको एक ब्रीफ समरी बता रही हूँ इस चैप्टर की सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. हिल्सा फिश. मेन इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? हिल्सा फिश के बारे में. इट वॉज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ये सीज़न किसका था? फिशिंग का था. क्योंकि जो फिशरमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिशेस को निकालते हैं किस में से? कैनाल में से, रिवर्स में से, और फिर वो क्या करते हैं? फर्दर उसको सेल करते हैं इन द फिश मार्केट. तो ऐसे ही क्या था? गोपाल था जिसका काम क्या था? फिशेस को बाय करना एंड देन फर्दर सेल टू द सेलर्स. तो यहाँ पर किसका सीजन था अभी बताया? हिल्सा फिश के बारे में. तो यही इसी चैप्टर में आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे. इन द मार्केट. मार्केट में क्या होती थी? हिल्सा फिश बेची जाती थी और जो कस्टमर्स थे वो उसको खरीदते थे. इवन इन द रॉयल कोर्ट काउटियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा. और जितने भी रॉयल कोर्ट्स थे, मतलब जो बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, वहाँ पर भी किसके बारे में बात करी जाती थी? हिल्सा फिश के बारे में बात करी जाती थी. इस स्टोरी में आप एक किंग के बारे में भी पढ़ोगे कि किंग भी था इसमें स्टोरी में. और किंग को ये क्या लगा था? ही बिलीव दैट नो वन कुड स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, नॉट इवन द गोपाल हु वॉज द वाइसेस्ट मैन इन हिज कोर्ट. किंग को क्या लगता था कि गोपाल एक ऐसा बंदा है जो इस फिश को नहीं रोक सकता. और किंग को ऐसा लगता था कि कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं है जो क्या कर सकता है, जो फिशिंग को लाना या उसको खरीदना बेचना उसको रोक सकता है. तो गोपाल ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा था. इस पिक्चर में आप ये देखोगे कि वो किंग क्या कर रहा है? उस गोपाल को यही बोल रहा है कि कोई नहीं खरीद सकता इस फिश को, ये क्योंकि क्या है, बहुत रेयर मानी जाती है. तो इस वजह से उसने बोला कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता. तो गोपाल ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और गोपाल ने अपना थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज करा. अपीयरेंस चेंज करने के लिए उसने क्या करा? अपनी लाइक फेस को, जो बियर्ड होती है मतलब दाढ़ी, वो उसने हटाई सो दैट कि उसका जो अपीयरेंस था वो क्या हो सके? चेंज हो सके. उसने ये सब करा. और अपने ऊपर ऐश ऑन हिमसेल्फ. ऐश ऑन हिमसेल्फ मतलब कि उसने अपने ऊपर थोड़ी सी राख डाल ली. और जो उसके कपड़े थे, ही वेयर्ड अ टीयर क्लोथ्स, मतलब जो फटे हुए कपड़े थे, कोई कहाँ से फट रहा है, तो इस तरीके से उसने उस कपड़ों को डाल लिया. और जो गोपाल की वाइफ थी उसने उसको रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो और ऐसे तुम पागल लग रहे हो कि ये तो सही बात नहीं है. एट द मार्केट गोपाल बाउट. उसके बाद क्या हुआ यहाँ आप देख सकते हो कि गोपाल कहाँ चला गया? उस मार्केट में चला गया. क्योंकि उसकी वाइफ क्या कर रही थी? उसको मना कर रही थी कि वाई इज योर फेस हाफ शेव. मतलब उसने क्या किया? मतलब थोड़ा सा अपीयरेंस अपना ऐसे कर लिया, हाफ शेव कर ली, इधर से दाढ़ी नहीं हटाई, इधर से हटा दी, कपड़े थोड़े ऐसे ही डाल लिए. मतलब इस तरीके से उसने अपना अपीयरेंस करा सो दैट कि किसी को ये ना लगे कि वो भी क्या. और उसके जो कपड़े थे वो इस तरीके से इसमें शो कर रहे हैं कि इस तरीके से उसके जो कपड़े थे. जो उसकी वाइफ थी वो क्या सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है ये, शायद ही गॉन मैड, मतलब वो पागल हो गया है, उसको ऐसा लगा. एट द मार्केट में क्या किया उसने? गोपाल ने वो फिश को बाय करा एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. जहाँ पे उसको किंग ने उसको क्या बोला था? उसको चैलेंज दिया था कि तुम उस हिल्सा फिश को ला के दिखाओ. कोई उसको ना देख सकता है, ना उससे तुम्हारे कोई उसके बारे में पूछे. तो इस तरीके से तुम्हारे पास कोई चैलेंज है तो वो तुम्हें पूरा करना है. नो वन नोटिस द फिश. किसी ने नोटिस नहीं करी. बट एवरी वन लुकिंग एट द गोपाल वॉकिंग स्ट्रेंजली विद हिज शेबी क्लोथ्स, पीपल कॉल्ड हिज मिस्टिक एंड मैड. मतलब जो गोपाल था वो क्या कर रहा था? उसने फिश को बाय किया, उस हिल्सा फिश को बाय किया. और बाय करने के बाद वो मार्केट में से निकल रहा था और ना ही किसी ने उसके हिल्सा फिश के बारे में पूछा. सब क्या देख रहे थे? उसके हाफ शेव को देख रहे थे कि उसने आधी दाढ़ी हटा रखी है, उसके कपड़ों को देख रहे थे, उसके अपीयरेंस को देख रहे थे. और सबको ये लग रहा था कि ये तो शायद पागल हो गया है. तो इसी तरीके से उसने क्या किया? वो
उसने चैलेंज को जो एक्सेप्ट किया था वो जीत गया। अब वो कैसे जीत गया, क्योंकि सबने क्या नोटिस करा, किसी ने हिल्सा फिश के बारे में उससे पूछा ही नहीं। और किंग ने क्या चैलेंज दिया था, यही चैलेंज दिया था कि तुमसे हिल्सा फिश के बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो यही उसने शो करा। ही वेंट टू मीट द किंग, और उसके बाद क्या किया, वो वहाँ से चला गया। और जो उसके गार्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, उसको रोक रहे थे कि तुम आगे से नहीं जा सकते, बट फिर भी वो क्या कर रहा था, वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया, सिंगिंग करना शुरू कर दिया उसने उस महल के आगे, सो दैट कि किंग उसको बुलाए। और किंग ने फिर उसको बुलाया, और किंग शॉक हो गया उसके सबसे पहले कपड़े देख के कि इस तुमने किस तरीके से कपड़े पहन रखे, तुम पागल हो। किंग ने क्या किया, उससे क्वेश्चन पुटअप करा कि तुमने ऐसा किया क्यों है। तो गोपाल ने उसको बोला कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था। तो वो पूछता है बताओ तुमने क्या बोला था। तो उसने यही बोला कि अगर तुम्हें याद हो कि तुमने मेरे को एक चैलेंज दिया था कि तुम्हें हिल्सा फिश लेके आनी है, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं पूछेगा। और ऐसा ही हुआ, और मैंने तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करा, और मैंने ये चैलेंज पूरा करके दिखाया। जो किंग था वो इस तरीके से हंसता रहा, और उसने क्या बोला, हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। मतलब कि गोपाल एक ऐसा कैरेक्टर था इस चैप्टर में कि वो जो जितने भी चैलेंज, उसके पास जितनी भी चुनौतियाँ आती थी वो उसको क्या करता था, एक्सेप्ट करता था, और उसने उसको करके दिखाया। तो इन द लाइफ, अब इसको इस स्टोरी को किससे रिलेट करा है कि हमें अपनी लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं, जितनी भी चैलेंज आती हैं, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और साथ में उसको पूरा करके दिखाना चाहिए, और हमें शो करना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ऐसी गोपाल ने क्या किया, अपना अपीयरेंस चेंज करके उसने किंग के आगे शो कर दिया कि मैं ऐसा काम कर सकता था।